ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस प्रकार जो है वो धृतराष्ट्र का विवाह गांधार के राजा सुबल की पुत्री गांधारी के साथ संपन्न हो जाता है। इसी प्रकार पांडु का विवाह जो है वो कुंती के साथ तथा माद्री के साथ संपन्न होता है। और फिर इसी प्रकार विदुर का भी विवाह संपन्न हो जाता है। तीनों का विवाह संपन्न होने के पश्चात जो है वो पांडु, चूँकि धृतराष्ट्र जो है वो जन्म से नेत्र से अंधे थे, इसीलिए पांडु को जो है हस्तिनापुर के राजा के रूप में उनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। महाभारत के इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार जो है वो राजा पांडु को जो है वो किंदम ऋषि का श्राप उनको प्राप्त होता है। महाराजा पांडु जो है वो राजा के रूप में उनका राज्याभिषेक होने के पश्चात सफलतापूर्वक जो है वो राज्य का संचालन करने लगते हैं। राजा महाराजा लोग उस समय जो है वो वन में शिकार करने के आदी रहे हैं। तो एक बार की बात है कि महाराजा पांडु जो है वो वन में शिकार के लिए गए हुए थे। उस वन में शिकार करने के क्रम में उन्होंने देखा कि एक मृग और मृगी जो है वो मैथुन क्रिया में रत है और वो चूँकि स्थिर थी, इसीलिए उन्होंने जो है महाराजा पांडु ने जो है उस दोनों को अपने वाण से जो है उन दोनों मृगों को घायल कर दिया। मृग और मृगी दोनों को वाण लगने के पश्चात वो जो घायल हो जाते हैं और घायल होकर के वो फिर मनुष्य के रूप में बोलने लगते हैं और देता है कि वो मैथुन क्रिया में चूँकि संलग्न थे, उनकी मैथुन क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, इसीलिए उनका जो इंद्रियां हैं उनकी वो व्याकुल हो गई और वो मृग जो है वो मनुष्य का रूप धारण करके और फिर वो महाराजा पांडु से बोलते हैं कि हे राजन, जो है आपको चूँकि हम लोग मैथुन क्रिया में रत थे, इसलिए इस अवस्था में आपने हम पर वाहन चला करके अपराध किया है। वो मृग जो है वो बताते हैं, अपना परिचय देते हैं कि मेरा नाम किंदम ऋषि है और चूँकि मैथुन क्रिया करने में मुझे लज्जा महसूस हो रही थी, इसीलिए मैं जो अपनी पत्नी के साथ जो है वो मृग और मृगी का रूप धारण करके और मैथुन क्रिया का संपन्न कर रहा था, इसीलिए आपने जो है ये अपराध किया है। इस पर हालांकि महाराजा पांडु जो है बोलते हैं कि मुझे ज्ञात नहीं था और मैंने तो आपको मृग और मृगी समझ करके ही आप पर आक्रमण किया था। और वो बोलते हैं कि मृगों का शिकार करना वो हमारे क्षत्रियों का अधिकार है, इसीलिए मैंने क्या अपराध किया है। इस पर किंदम ऋषि कहते हैं कि यह बात सही है कि चूँकि आपको यह जानकारी नहीं थी कि मैं किंदम ऋषि हूँ, आपने हम पर मृग समझ करके ही वाण से प्रहार किया है, इसीलिए आप पर जो है वो ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा। परंतु वो किंदम ऋषि कहते हैं कि आप जो है धर्म के ज्ञाता हैं और आप जानते हैं कि मैथुन की क्रिया जो है वो
कितना महत्वपूर्ण है। और मैं जो है वो चूँकि मैथुन क्रिया हम लोग कर रहे थे, इसीलिए आपको इस अवस्था में जो है वो हम पर आक्रमण नहीं करना चाहिए था, और आपको जो है इस मैथुन क्रिया के पूर्ण हो जाने की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। वह कहते हैं कि अगर मृग के रूप में भी या कोई पशु के रूप में अगर मैथुन क्रिया में रत है तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है वो संपन्न कर रहा है। इसलिए वैसी अवस्था में जो है वो एक धर्मपरायण राजा को उस पर आक्रमण या उस पर शिकार या उस पर वाहनों से प्रहार नहीं करना चाहिए था। इसीलिए इतना कह करके वो किंदम ऋषि कहते हैं कि आप पर ब्रह्म हत्या का तो पाप नहीं लगेगा, परंतु चूँकि आपने मैथुन रत मृग पर ही समझ करके ही आपने चूँकि आक्रमण किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि जब भी आप अपनी पत्नी के साथ मैथुन क्रिया संपन्न करेंगे तो मेरे जैसा ही जो है यमलोक को सिधार जाएंगे। अर्थात किंदम ऋषि ने पांडु को यह श्राप दिया कि आप अगर मैथुन क्रिया करेंगे अपनी पत्नी के साथ तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इतना श्राप दे करके किंदम ऋषि और वो पत्नी दोनों जो है अपना प्राण त्याग देते हैं। इसके पश्चात जो है पांडु जो है वो बहुत दुखी हो जाते हैं और दुखी अवस्था में अपने राजमहल पहुंच करके और वो ये घोषित करते हैं कि अब मैं जो है वो मैं सभी राजकाज का कार्य छोड़ करके और अकेला जो है सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत करूँगा। वो कहते हैं कि अब मैं अकेला, चूँकि अब स्त्री संसर्ग या मैथुन के क्रिया के योग्य नहीं रह गया हूँ और संतान उत्पत्ति के योग्य भी नहीं रह गया हूँ, इसीलिए मैं स्त्री रहित होकर के और बिना किसी सेवक के ही मैं वन में वलकल वस्त्र धारण करके जंगलों में निवास करूंगा सन्यासी के रूप में। इस प्रकार का कह करके फिर वो कहते हैं कि मैं अब कोई किसी प्रकार की हिंसा भी नहीं करूंगा और एक सन्यासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। इतना कह करके वो अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री को भी कहते हैं कि तुम जो है दोनों हस्तिनापुर में राजमहल में निवास करो और मैं चूँकि अब स्त्री के संसर्ग के अधिकार से वंचित हो गया हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों को अपने साथ नहीं ले चल सकता हूँ। इसीलिए वो दोनों को राजमहल में ही निवास करने का अनुरोध करते हैं। तो उनकी दोनों पत्नियां लेकिन कहती हैं कि अगर आप सन्यासी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आप अपनी धर्म पत्नियों के साथ रहते हुए भी बिना मैथुन क्रिया के, बिना शारीरिक संपर्क के भी आप रह सकते हैं। और वो फिर दोनों पत्नियां कहती हैं कि हम लोग भी जो है वो सभी काम सुख के अर्थात मैथुन के प्रक्रिया से रहित होकर के हम दोनों जो है आपको सन्यासी वेश धारण करके आपके साथ ही जो है वो जंगल में जाऊंगी। तो इस प्रकार जब दोनों पत्नियां कहती हैं तो इसके पश्चात जब दोनों पत्नियां कुंती और माद्री जो है वो इस प्रकार जब वचन देती हैं, तब फिर अंत में पांडु जो है वो अपने दोनों पत्नियों को जंगल में ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके पश्चात जो है पांडु
अपने सारा जो है वो राजसी वस्त्र को त्याग करके और वल्कल वस्त्र धारण करके सन्यासी का वेश धारण करके अपने दोनों पत्नियों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर दिखाता है कि वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ जो प्रस्थान करते हैं तो जंगल में जो है वो फल फूल के का आहार ग्रहण करते हैं और वो उसी प्रकार सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी खाली ये दी गई है कि वो सर्वप्रथम जो है जिन स्थानों पर जाते हैं उसके बारे में दिया गया है कि पहले वो एक नागसथ नाम का जो पर्वत है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर कुछ दिनों तक निवास करते हैं। इसके पश्चात फिर कालकूट और हिमालय पर्वत को पार करके फिर एक गंधमादन पर्वत है, वहाँ पर भी कुछ दिनों तक निवास करते हैं। और इसके पश्चात अंत में जो है वो गंधमादन पर्वत को पार करने के पश्चात जो है वो एक सतसृंग नाम का पर्वत है, वहाँ जाकर के स्थायी रूप से वहाँ निवास करने लगते हैं अपने दोनों पत्नियों के साथ, उसी सतसृंग पर्वत पर निवास करने लगते हैं। शेष जो है फिर हम लोग अगले अंक में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।